ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियोस में। जिसको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखो, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 हम शुरू करेंगे। अभी हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हो चुके हैं पहले ही डिस्कस में। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन है, प्लेन में ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, तो जो हमारा सेट है वो पॉइंट्स का कलेक्शन है। रिलेशन कैसा है? रिलेशन कहाँ डिफाइन है? प्लेन पे। प्लेन मीन्स नॉर्मल प्लेन है, जो आपके घर की फर्श है, कुछ भी है। प्लेन मीन्स प्लेन, बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिंपल है। प्लेन पे ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, सो मेनी पॉइंट्स इन अ प्लेन। ओके, तो आर इज रिलेशन। रिलेशन देख लेते हैं क्या है। 2D प्लेन है बेसिकली। यहाँ पे P, Q, distance of the point from 0, 0 from origin is same as the distance of the points from origin. Okay, हमें उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करना है। पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में दोनों पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका 0, 0 से डिस्टेंस सेम हो। ओके, सो हमें शो करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपली ऐसे देखो, एक प्लेन है, प्लेन पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स का कलेक्शन है PQ। ओके, जिसको क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऐसे देख लो। सपोज़ ये प्लेन है, प्लेन पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट है सपोज 0, 0 का, यहाँ पे कोई पॉइंट है 0, 0, यहाँ पे ले लिया x एक्सिस और ये y एक्सिस। सपोज ये पॉइंट हो गया 0, 0 आपका, ठीक है, दिस इज पॉइंट 0, 0। अब उन सारे पॉइंट्स का ऑर्डर पेयर में उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। 2 पॉइंट्स ये इनकी डिस्टेंस इक्वल है, तो ये PQ हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर सेट बन जाएंगे, हमारे रिलेशन में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव में होते क्या होता है? सेम पॉइंट होते हैं, A, बिलोंग्स टू R। क्यों? अब एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट्स की डिस्टेंस 0, 0 से तो इक्वल ही होगी। सिंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन distance from origin is same। ओके, तो सेम पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम होगी, तो यहाँ पे ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। बस इतना ही शो करना था। सेकंड आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। ये है A, B बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली कैपिटल लेटर हमने यूज़ किया, तो कैपिटल भी आप यूज़ करते हो। डिस्टेंस ऑफ A एंड B, क्योंकि वो बेसिकली पॉइंट है, और यहाँ पे हम स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैपिटल बेटर होगा ज़्यादा यूज़ करना, AB। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B आर इक्वल। अब इसी को आप यू कैन री राइट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B एंड A आर इक्वल। रिवर्स कर दो स्टेटमेंट को, B के प्लेस पे A के प्लेस पे B एंड A आर इक्वल। A एंड B आर इक्वल था तो A भी रिलेटेड थे, B एंड A आर इक्वल है तो BA रिलेटेड होंगे, दैट मीन्स BA आर रिलेटेड। फर्स्ट वाले में भी कैपिटल कर लेना। ओके, कैपिटल एक्चुअली पॉइंट को शो करता है। जब आप स्मॉल लेटर लिखते हो तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट को शो करता है। तो दोनों में से एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी सी मिस्टेक है, रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम आ जाती है, तो देखते ही पता लग जाता है कि हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट की। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये सिंपल पॉइंट्स हैं। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन, जहाँ पे A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है। ओके, A, B बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ A एंड B, A फ्रॉम 0, 0 एंड B फ्रॉम 0, 0 आर इक्वल। तो एक्चुअली O ओरिजिन मांगेंगे तो दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OB, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे क्या है? OB इज इक्वल टू OC। O से B की डिस्टेंस मीन्स O लाइन, O से C को मिलाने वाली लाइन। तो दीज टू डिस्टेंसेज आर इक्वल। अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि OA इज इक्वल टू
ओ सी, ऐसे भी कर सकते हो, ढेर सारे तरीके हैं, रिप्रेजेंट ही तो करना है आपको। सो दैट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सो हमारा रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। वहाँ भी स्टार्टिंग में भी ऐसे लिख सकते थे, जो सिमेट्रिक वाला हमने शो किया था वहाँ भी लिख सकते थे आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ऐसा भी लिख सकते हो। मैथमेटिकल फॉर्म भी हो सकती है, वर्ड फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, छोटी सी प्रॉब्लम थी। इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा टेल लगा हुआ है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, पी कोई पॉइंट्स हैं, इससे जितने भी पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं, इज अ सर्कल पासिंग पी विद 0 0 एज अ सेंटर। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसका सेकंड। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि जो पॉइंट पी है, सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये प्लेन है, ढेर सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो ये पॉइंट हो गया 0 0 वाला। अब ये कहीं पॉइंट है पी, इसकी डिस्टेंस, ये जितने पॉइंट से रिलेट करेगा वो एक सर्कल को फॉर्म करेंगे। ओके, सपोज ये पॉइंट है ओ, सो लेट ओ पी इज इक्वल टू एक के ले लेते हैं। अब ये किस पॉइंट से रिलेट करेगा, इसके रिलेशन में कौन से पॉइंट्स होंगे, सपोज एक पॉइंट आएगा क्यू, क्यू कब आएगा, जब ओ क्यू भी के इक्वल होगा। तो बस इतना, मैंने इतना डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन नहीं करना है। सो आपको लिखना कैसे है क्वेश्चंस, सिंस P have same distance from 0 0, you can say that all the point related to P having same distance from 0 0. So let OP is equal to K, so OQ is equal to K, so O is the fixed point, it is called center, and this fixed distance K is known as radius. So it gives us concept of circle. दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सर्कल, जहाँ पे फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस होती है। तो ये डिफिनीशन ऑफ सर्कल। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे आप इसको अगर बता दोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स यूँ होते हैं, यूँ होते हैं, यही सर्कल की डिफिनीशन है। एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो यहाँ पे 0 0 इज सेंटर है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखना, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यहाँ पे ट्राइंगल्स का कलेक्शन है, 2 ट्राइंगल्स हैं T1 T2, और कब वो रिलेट करेंगे, अगर वो सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स का कलेक्शन है सिंपली ऑर्डर्ड पेयर में। ओके, तो ये क्वेश्चन करना। और इसी में सेकेंड पार्ट है हमारे पास, शो दैट 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड 3 4 5 T2। इसको सेकंड पार्ट हम कर लेंगे बाद में, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को हम कंप्लीट करें। ओके, हमारे पास रिलेशन में क्या है, T1 और T2 कलेक्शन है। T1 T2 ट्राइंगल्स हैं, और ट्राइंगल्स कैसे हैं, आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप सिंपल कर दोगे, एक ही ट्राइंगल होगा T1, T1 इज सिमिलर टू T1। कोई भी ट्राइंगल अपने सेल्फ ट्राइंगल्स के सिमिलर ही होगा। ऐसे ही आप सेकेंड वाला भी जल्दी जल्दी फास्ट देख लो। सिमेट्रिक में क्या होगा, T1 सिमिलर टू T2, then you can say that and this implies T2 similar to T1। रिवर्स करना, एक ही बात हो गई। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3। तो इन दोनों से आप बोल सकते हो T1 एंड T3 आर सिमिलर। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। अब हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे है कंसीडर 3 ट्राइंगल्स। हमारे पास T1 T2 T3 3 ट्राइंगल्स दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे। तो आपस में वही ट्राइंगल्स रिलेटेड होंगे जो सिमिलर है। दैट मीन्स हमें 9th क्लास में जो सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशंस पढ़ी हैं वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस नॉलेज यूज़ होगा। देख लो, ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो आप देख लो इनमें किस में साइड का रेशियोज इक्वल हो रहा है। तो ये देख लो, यहाँ पे 3 4 5 है। यहाँ पे अगर इनके साइड्स के आपस में रेशियो लोगे तो 3/5, 4/12, 1/3 हो गया, और ये 3/5 हो गया। तो ये इक्वल होगा नहीं। अब T1 और T3 का अगर आपस में लेते हो तो 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, क्योंकि ये सारे क्या हैं 1/2 के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल। तो T1
और T2 आपस में T1 एंड T3 आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, so that the relation R defined in the set of all polygons P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all the element in A is related to right angle triangles? And next is question number 13. Question number 13 is, show that the relation R define set of all polygons. सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ये रिलेशन है पॉलीगन्स के लिए। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मीन्स एज ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें आपस में क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर के दोनों मेंबर्स में सेम नंबर ऑफ पॉलीगन को इंडिकेट करेंगे। जैसे ट्राइंगल है, P1 इंडिकेट कर रहा है ट्राइंगल्स को, तो P2 भी ट्राइंगल्स को इंडिकेट करेगा। सेम नंबर ऑफ साइड्स का यही मतलब हो रहा है। ओके, तो R इज द सेट जहाँ पे क्या है, P1 P2 और P1 P2 क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऐसे पॉलीगन है जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड हो। ट्राइंगल का कलेक्शन है P1, तो P2 भी ट्राइंगल का कलेक्शन होगा। अब ये बहुत सिंपल है आपको इसको शो करना। अगर आपको इसको शो करना है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला पार्ट तो यही है, तो आप इसको बहुत इजीली शो कर सकते हो ना, तो करते हैं। सो P1 एंड P2, तो रिफ्लेक्सिव हम शो कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, तो कर देते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। P1 एंड P2 लिख देना है, तो P1 लिख देना है। P1 एंड P1 बिलोंग्स टू R। जब एक ही P1 एंड P1 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे लिख दो। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो डिफिनीशन रिलेशन की गिवन होती है उसी में P2 के प्लेस पे आप P1 लिख दिया करो, तो रिफ्लेक्सिव तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। सिमेट्रिक में क्या करना है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर, तो इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा, इसी में सेम मतलब रिवर्स करना है। P2 एंड P1 भी सेम नंबर होगा, एक ही मतलब हुआ दोनों स्टेटमेंट का, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर, सपोज n, एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर, सपोज m। ये पूरा सिस्टम से वर्ड लिख देना। सो P2 और P3 के बाद भी सेम नंबर होंगे, तो P1 एंड P2 के पास भी सेम नंबर्स होंगे, तो n = m भी हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली ईजिली सारी चीज़ें हो गई। इसी में एक सेकंड पार्ट था, एक बार देख लेते हैं सेकंड पार्ट था क्या। अब क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट है, वहाँ पे क्या है हमारे पास, वहाँ पे हमें है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड। एक्चुअली रिलेशन टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर डिफाइन नहीं है, रिलेशन डिफाइन है नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। तो ट्राइंगल्स की बात हो रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, चाहे राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, जो भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली वी हैव टू कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। तो ए इज़ द कलेक्शन ऑफ, हमें यही पूछा जा रहा है ना कि सेट ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करेंगे। तो ट्राइंगल से रिलेट करने वाले मीन्स ट्राइंगल का कलेक्शंस। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होंगी, सेट ए इज़ द ऑल पॉलीगन्स, है ना। तो हमारे पास इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, दिस इज़ द पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। 3 साइड्स का पॉलीगन ट्राइंगल ही बोलते हैं, तो किसी भी तरीके से आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे L इज़ द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन XY प्लेन। XY प्लेन्स में ढेर सारी लाइन्स होती हैं, उन लाइन्स में हम रिलेशन के लिए पैरेलल लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो L1, L2 इज़ द ऑर्डर्ड पेयर सेट, L1 इज़ पैरेलल टू L2 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिंपली आप देख लो इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे होगा। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक लाइन होगी सिंगल, मीन्स L1, L1। तो L1 एक ही लाइन, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ऑब्वियसली आप सिमेट्रिक रिलेशन लिखोगे L1 पैरेलल टू L2, सो इम्प्लॉइज L2 पैरेलल टू L1। रिवर्स भी कर सकते हो आप, ये बोल सकते हो कि
L1 एक लाइन है, फर्स्ट लाइन सेकंड वाले के पैरेलल है, वैसी वर्सा ऐसे भी बोल सकते हो कि L2 इज़ पैरेलल टू L1, तो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव भी आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ले लो L1 पैरेलल टू L2, दूसरा स्टेटमेंट ले लो L2 पैरेलल टू L3, तो यहाँ से बोल सकते हो L1 पैरेलल टू L3 होगा। इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो, बहुत सिंपल है ये, जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो और सिंपली हो जाता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस। अब लाइंस रिलेट करेंगी, पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस में एक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी है, उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन दी गई है y इक्वल टू 2x प्लस 4, यहाँ पे स्लोप क्या है 2 है, तो जितनी भी लाइन y इक्वल टू स्लोप की 2x प्लस c, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है बट हमारा स्लोप 2 ही होना चाहिए, तो सारी पैरेलल लाइंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस, तो सेट ऑफ ऑल द लाइंस है इनफाइनाइट मेनी लाइंस, इनफैक्ट y इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप की जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी क्या होंगी, इसके पैरेलल होंगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, सिंपल है। अच्छा, ये MCQ क्वेश्चन है, MCQ आपकी एग्ज़ाम का पार्ट भी हो चुका है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पे आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रिलेशन है 1 2 3 4 सेट पे डिफाइन है, और रिलेशन यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको देखना है चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला रिफ्लेक्सिव, पहले चेक कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऑल द मेंबर्स होने चाहिए जो सेल्फ रिलेटेड हो, मीन्स 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो पहले तो देख लो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है, 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। तो ये रिलेशन कंप्लीट रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखो ये 1 2 है बट इसका काउंटर पार्ट 2 1 नहीं है, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो अब ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर दो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हो, ट्रांजिटिव आप चेक कर लो अगर करना चाहो। देखना 1 2 है, 2 2 है, सो 1 2 भी है, चेक कर लो ट्रांजिटिविटी इसकी, ईजिली आप चेक कर सकते हो। 3 2 है, 2 2 है, 3 2 है। ओके, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि ट्रांजिटिव में वैसे पेयर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो। वैसे भी 1 2 है और 2 से यहाँ पे 2 2 स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 1 2 सेम वही मेंबर आ जाएगा। ऐसे ही 3 2 है और फिर 2 2 हो गया, ओके सेम मेंबर हो गया, तो मतलब दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक का एक अच्छा एग्जाम्पल है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट एज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक का। ओके, तो हो गया सिंपली क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन, यहाँ पर आपके लिए कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा ही नहीं है, सारे डिस्कस हुए हैं। आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स गिवन बाई रिलेशन ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, विच वन इज द करेक्ट आंसर। रिलेशन से कौन से रिलेट कर रहे हैं, मीन्स सेकेंड वाला इसको ऐसे कर सकते हो आप, इस रिलेशन को और सिंप्लीफाई कर लो, तो b इज इक्वल टू a प्लस 2। सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर में 2 ऐड करोगे तो हमें सेकंड मिलेगा, तो फर्स्ट पेयर में 2 ऐड कर दिया तो सेकंड मिल गया। ये वाला नहीं होगा, फर्स्ट पेयर में 2 ऐड कर दिया तो हमें सेकंड मिल गया, तो ये और ये दोनों फॉलोज कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। अब दोनों में देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे साइड में एक कंडीशन है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, ये वाला पेयर आंसर आ गया। देखो दोनों कंप्लीट कर रहे थे कंडीशंस को, बट यहाँ पे जो सेकंड वाली कंडीशन है b इज ग्रेटर देन 6, ये फॉलोज कर रहा है, तो सारी कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होती हैं, तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आपको दिखाई भी दे रहा होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं दोनों। रिलेशंस ख़त्म हो चुका है, रिवीजन करते रहिए, बाद में हम क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं।